नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सुबह के 11 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें हम लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मेरे साथ सुजाता और प्रियंका भी इस बुलेटिन में रहेंगी, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है, जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। सुप्रीम कोर्ट ये बड़ा फैसला सुना रहा है। बीते साल 31 अक्टूबर से इस पूरे मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच ने इस मामले की सुनवाई शुरू की थी, जिसके बाद जिसका इंतजार था वो आज का दिन, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर सबसे बड़ी जानकारी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। ये असंवैधानिक है स्कीम, इसको कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला यहां पर सुनाया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर, जिसका इंतजार हो रहा था। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। सुजाता, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को रद्द करने का आदेश दे दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर रोक लगा दी गई है। साल 2018 से इसका प्रावधान रखा गया था, जिसके तहत तमाम लोग या कंपनियां दान दे सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकते हैं 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के। लेकिन इसे लेकर कई तरह के सवाल उठे। आरटीआई लगाई गई थी, लेकिन ये कहा गया कि सभी नागरिकों को ये जानने की जरूरत नहीं है, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि कहां से कितना चंदा किस पार्टी को मिल रहा है। लेकिन संवैधानिक पीठ जो है सुप्रीम कोर्ट की, सीजेआई की अध्यक्षता में, उसने साफ तौर पर कहा है कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है और इस तरीके से गोपनीयता नहीं हो सकती। बड़े फंडिंग की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला। इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब नहीं रहेंगे, उन्हें रद्द करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक बार बता देते हैं कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। साल 2018 में इस बॉन्ड की शुरुआत हुई। इसे लागू करने के पीछे मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती हैं और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते हैं। आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया। ये शाखाएं जो हैं वो अलग अलग राज्यों में हैं और इसी को लेकर सर्वोच्च अदालत में ये फैसला सुनाया गया है। असंवैधानिक बताया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को और 5 सदस्यीय पीठ का ये बड़ा फैसला। इस खबर को लेकर आपको बता रहे हैं, बड़े फंडिंग की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। पसंदीदा पार्टी को गुमनाम दान को लेकर यहां पर जिक्र आपको बता रहे हैं। गुमनाम वचन पत्र को लेकर भी यहां पर ये जानकारी है। इस बीच ये भी आपको बता दें कि सीजेआई का पार्टियों को आदेश भी आ गया है। 12 अप्रैल 2019 से जानकारी दे, जो भी फंडिंग हुई उसकी जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है 12 अप्रैल 2019 से जानकारी देनी होगी। अखिलेश राय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, ये बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो फंडिंग है उस पर रोक लगाते हुए ये कहा है कि जो भी फंडिंग हो रही है उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। बिल्कुल, इस बात को कहा है कि 12 अप्रैल तक जो भी पार्टियों के पास इलेक्टोरल बॉन्ड पड़ा है उसको इनकैश नहीं किया गया है, उसको वापस जमा करना होगा और उसकी जानकारी पूरी देनी होगी। उसके बाद इलेक्टोरल जो बॉन्ड स्कीम थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संविधान पीठ ने असंवैधानिक करार दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब जो है ये प्रोसेस जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टियों को फंडिंग होती थी वो अब नहीं होगी। अब कोई पुराना जो सिस्टम था शायद वही चलेगा कि पहले जो दिया जाता था वो डायरेक्ट कंपनी जो है वो पार्टियों को दे सकती है और उसको पार्टियां एक्सेप्ट करेंगी। क्योंकि सवाल यही उठाया गया था कि सिर्फ सरकार के अलावा कोई ये जान नहीं सकता कि आखिर किसने ये पैसा दिया, किसने किस मतलब से दिया, और इसको जनता भी नहीं जान सकती और सिर्फ इलेक्शन कमीशन और जान सकती है। और ये जो है केंद्र सरकार के अंडर में है, इसको चाहे तो सरकार जान सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहा यह सूचना के अधिकार का सीधा सीधा वायलेशन है कि आप जनता ये जान नहीं सकती है कि किसको, किस पार्टी को कितना फंडिंग हुआ, किस पार्टी ने चुनाव में जो गई है उसको क्या मिला है। ये एक आयरनी है, क्योंकि जब सरकार ये प्रावधान लाई थी तो ये कहा गया था कि इससे सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इससे तो इस पर और गोपनीयता हो रही है। आईटी एक्ट में संशोधन पर भी आपत्ति जताई। हालांकि आपको याद होगा कि नवंबर में जब आर वेंकट रमणी अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि हर नागरिक को सब कुछ जानने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, कोर्ट में ये कहा गया था कि जो जानने का अधिकार है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है। उस पर भी
कई बाउंड्रीज लगी हुई हैं, लेकिन कोर्ट ने माना कि जो ये करप्शन की बात की जा रही है, ब्लैक मनी की बात की जा रही है, उसको रोकने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका कारगर कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने माना कि ये सबको जानने का हक है, और ये आरोप लगाया गया था कि जो कंपनियां जो सरकार में रहती है, ये बेकायदे डाटा दिया गया था कि 90% जो पैसा फंडिंग हुआ है वो सत्ताधारी दलों के पास गया है, और वो सत्ताधारी दल जो जहां भी है उनके पास ज्यादा फंडिंग हुई है, जिनके पास जो विपक्ष में है उनके पास फंडिंग नहीं हुई है। ये एक तरह से कहा जा रहा था कि ये जबरदस्ती एक तरह से घूस देने का ये आरोप लगाया गया कि राजनीतिक दलों को जो सत्ता में है उनको घूस देने का एक तरीका है। एसबीआई जो आरबीआई ने भी कहा था कि इस तरह से सेल कंपनियां बनाकर लोग दे सकते हैं, और इसको उसने भी सही नहीं माना था। इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी राय इसके पक्ष में जाहिर नहीं की थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है कि पैसा कहां से आ रहा है। अखिलेश, सन 2018 की हम बात करें, See, proceeding is undergoing. It's not court didn't give judgment yet, but court said that it should be transparent because right to information is a right of our every citizen. So it should be transparent, and the money, what amount of money and which people give it, it should be disclosed to every people. Okay. What are the rules and regulations? और अखिलेश जी हमारे साथ लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी बने हुए हैं। अखिलेश, अगर हम साल 2018 की बात करते हैं, तब अरुण जेटली जी ने ही बताया था कि इससे पारदर्शिता आएगी, इससे सार्वजनिक होगी स्थिति कि किस तरीके से साफ सुथरे धन का उपयोग किया जाएगा या किया जा सकता है, लेकिन डोनर की जो आइडेंटिटी है वो छिपी रहेगी। अब कोर्ट की तरफ से किन मुख्य बिंदुओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है? देखिए, ये कई पॉइंट थे कोर्ट के सामने, और संविधान पीठ ने यही कहा कि अगर हम कुछ छिपाते हैं तो हम सूचना के अधिकार का वायलेशन करते हैं। हमें जानने का अधिकार होना चाहिए, और जानने का अधिकार सबको होना चाहिए, सिर्फ सरकार को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियां जान सकती हैं, वो इलेक्शन कमीशन से मांग सकती हैं किसने पैसा दिया था, वो एसबीआई से मांग सकती है ये किसने बॉन्ड खरीदा था। ये सारी चीजें सरकार जान सकती है, तो विपक्ष को नहीं जान सकता। आपके पास जिस तरीके से आप बड़ी अपडेट यहाँ पर दे रहे हैं, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सुप्रीम फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड पर। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी जानकारी गुप्त ना हो। बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी है वो साझा करनी होगी, उसको पब्लिक करना होगा, उसको सार्वजनिक करना होगा। 12/4/2019 से जो जानकारी है, एसबीआई उसको जानकारी साझा कर, और इसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है, 3 हफ्ते का समय दिया गया है। 3 हफ्ते का समय दिया गया है जिसमें ये जो तमाम जानकारी है वो साझा करनी होगी। जो तमाम चुनावी पार्टीज है उनको एसबीआई को ये जानकारी देनी होगी। तो ये बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, जिसका इंतजार एक लंबे समय से था, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि जिस तरीके से जानकारी पब्लिकली सुजाता नहीं की जाती है, ऐसे में पब्लिकली होना वो तमाम इंफॉर्मेशन वाकई में जरूरी था। बिल्कुल, देखिए, सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी लेने की कोशिश की गई थी, और इसीलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और फिर 5 जजों की बेंच गठित की गई थी, जिसकी आखिरी सुनवाई जब हुई 12 नवंबर 2023 को, तो ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सवाल यही पूछा गया था कि ये जो बॉन्ड्स हैं, इसमें मनचाही पार्टियों को चंदा दिया जाता है, कौन लोग चंदा देते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में इसे घूस भी माना जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी को कोई कंपनी या कोई व्यक्ति इस तरह से पैसा दे रहा है, तो ये सबको जानने का अधिकार है। लेकिन सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सभी जानकारियां नहीं दी जा सकती, आप सिर्फ उम्मीदवार के बारे में जानिए, आप पार्टी के बारे में मत जानिए कि पार्टी अपने जो तमाम जो काम है उसके करने के लिए पैसा कहां से ला रही है, कहां से उसके सोर्स क्या है। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई कोर्ट में, तो एक एक करके हर बिंदु पर चर्चा हुई, और ये बात साबित हुई कि ये जानने का अधिकार है, इससे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बल्कि ये और ज्यादा गुप्त सिस्टम हो गया है। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है कि बॉन्ड तुरंत रद्द हो, 6 मार्च 3 हफ्ते के अंदर ये जानकारी दी जाए, क्योंकि ये बॉन्ड्स एसबीआई से खरीदे जाते हैं, तो एसबीआई जानकारी देगा। अप्रैल 2019 से लेकर तमाम जानकारियां जो अभी तक जिसने भी बॉन्ड्स खरीदे हैं वो जानकारी देनी होगी, और फिलहाल ये रद्द होते हैं, तो ये बड़ा झटका भी हम कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव सर पर हैं, और ऐसे में एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के ऐलान से महीने भर पहले